हेलो गाइस, एक बार फिर हाजिर हुआ आप लोगों के लिए इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक लेकर। आज हम कुछ नया करेंगे, नया जानेंगे और वो जानेंगे जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहुत से लोगों को इंग्लिश की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। वो क्यों होती है? प्रैक्टिस। आपके आसपास कोई ऐसा नहीं होता है जिसके साथ आप बोल सकें, और जब आप बोलने की सोचते हैं तो लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो आज हम इसे दूर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ हम इस तरीके से करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी और फिर हम उसे अपने डेली यूज़ में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझे इसे ठीक करवाना है। ये सेंटेंस हमारे रोज़ के हैं, रोज़मर्रा के। हम रोज़ किसी ना किसी से सुनते हैं या कभी हम खुद बोलते हैं, मुझे इसे ठीक करवाना है। तो हम ऐसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड। आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे नींद आ रही है। अब रोज़ ही बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है, वैसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपकी राशि क्या है? आपकी राशि क्या है? हमारे यहाँ रोज़ पेपर आता है या फिर हम नेट पे आजकल देखते हैं, फ़ोन अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो अपनी राशि देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कैसा चल रहा है हमारा राशि। तो इस तरीके से फिर हम इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट स्टार साइन आर यू? व्हाट स्टार साइन आर यू? व्हाट स्टार साइन आर यू? इसे दोहराते चलिए आप लोग, तो इसे रटना नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप ही आपको माइंड में आ जाएगा। और जब आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलिए, आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। उसने पैसा जेब में छिपा लिया। उसने पैसा जेब में छिपा लिया। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? He hid the money in his pocket. 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 नेक्स्ट पे चलते हैं। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ज़रूर आप इसे रोज़ ही बोलते होंगे, नहीं बोलते हैं तो सुना होगा किसी ना किसी से, सुनते ही होंगे। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। It's hard to guess. It's hard to guess. It's hard to guess. It's hard to guess. नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो। तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो। कोई टीचर वो आपसे परेशान होगी कहता तो हमेशा सवाल पूछते रहते हो। आपके पेरेंट्स कहते हैं तो हमेशा सवाल पूछते रहते हो कुछ ना कुछ। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। से रिपीट कर लिया, आपको नोट करना है इसे नोट कर लीजिए। जब भी बोलना हो इस तरीके कोई भी सेंटेंस आए तो आप इसे इंग्लिश में बोलिए, आपकी हैबिट बन जाएगी। इस तरीके से आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, फिर आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे लगा शायद आप भूल गए हो।
मुझे लगा शायद आप भूल गए हो। I thought you might have forgotten. I thought you might have forgotten. I thought you might have forgotten. नेक्स्ट पे चलें। शायद वो रास्ता भूल गया हो। शायद वो रास्ता भूल गया हो। He might be lost. He might be lost. He might be lost. He might be lost. नेक्स्ट पे चलिए। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। I have got something to show you. इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? I have got something to show you. I have got something to show you. I have got something to show you. तुम्हें क्या लगा ये कौन है? कोई या कहे तुम्हें क्या लगा ये कौन है? Who do you think it is? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Who do you think it is? Who do you think it is? क्या कहेंगे? Who do you think it is? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगा? आप किसी से पूछ रहे हैं, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप किसी से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगा? डू यू थिंक आई विल विन? आप इसे इंग्लिश में कैसे ऐसे कहेंगे? डू यू थिंक आई विल विन? डू यू थिंक आई विल विन? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। नो आई डोंट थिंक सो। 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 नेक्स्ट पे चलें। बोलने से पहले सोचा करो। बोलने से पहले सोचा करो। Think before you speak. Think before you speak. Think before you speak. अब इसे ऐसे बोलेंगे Think before you speak. चलिए अब इसे नोट कर लेते चलिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कल उनकी बहस जो हो गई। कल उनकी बहस हो गई। कल उनकी बहस हो गई। कल उनकी बहस हो गई। इसमें थोड़ा गलत लिखा है, होगा जो हो गया है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। कल उनकी बहस हो गई। They had an argument yesterday. इंग्लिश में आप इसे क्या कहोगे? कल उनकी बहस हो गई। They had an argument yesterday. They had an argument yesterday. They had an argument yesterday. ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं 1 मिनट में आया। मैं 1 मिनट में आया। रोज़ ऐसे बोलते होंगे आप अपने दोस्त से, अपने घर वालों से, ना जाने किसी से। तो देखिए आई विल बी बैक इन अ मिनट। 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 क्या बोलेंगे? आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके चलिए नेक्स्ट पे। थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे। थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे। थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे। क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? दे विल बी विद यू इन अ वाइल। दे विल बी with you in a while. क्या बोलोगे? They will be with you in a while. They will be with you in a while. They will be with you in a while. थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे। इसे नोट करते चलिए आप लोग।
अपने से भी बोलते रहिए, सुनिए, लेकिन अपने मुंह से भी बोलते रहिए, ज़ोर ज़ोर से बोलिए, ताकि वो आपके माइंड में अपने आप ही आ जाए, फिर दोबारा से ना देखना पड़े। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी। वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी। क्या है? वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? शी विल बी हैप्पी टू सी यू। 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 नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। ये स्पेशली बॉय के लिए है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं नाचना तो आता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है नहीं आता। तो देख लीजिए, अपना अपना देख लीजिए। आई एम नो गुड एट डांसिंग। आई एम नो गुड एट डांसिंग। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। यहाँ पे नाचना की जगह गाना लिख सकते हैं, पढ़ना लिख सकते हैं, खेलना लिख सकते हैं, जो भी मन किया आप वहाँ लिख सकते हैं। तो आप इसे डांसिंग के जगह उसे यूज़ कर सकते हैं। डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, जो चाहो आप इसे। आई एम नो गुड एट कुकिंग। आई एम नो गुड एट सिंगिंग। आई एम नो गुड एट प्लेइंग। तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। आई एम नो गुड एट डांसिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वही फिर से रिपीट हो गया। चलिए, टेबल से प्लेट हटा दो। क्या करेंगे इसे? टेबल से प्लेट हटा दो। ज़रूर है आपकी माएँ आपको रोज़ बताती होंगी, ये करो वो करो, प्लेट हटा दो, ट्रे हटा दो, कप हटा दो। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मूव द प्लेट ऑफ द टेबल। या अपने छोटों से कहते होंगे, अपने छोटे भाई बहन होंगे, आप उनसे कहते होंगे मूव द प्लेट ऑफ द टेबल। मूव द प्लेट ऑफ द टेबल। क्या कहते होंगे? मूव द प्लेट ऑफ द टेबल। चलिए नेक्स्ट पे। एक पिता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है। एक पिता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है। अपने पिता से या फिर आप ये कहते हुए सुना होगा, या अपनी माता से कहते होगा, एक माँ होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है। पिता की जगह माँ आप कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ ब्रदर। अब अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ माई ड्यूटी। इट इज़ माई ड्यूटी। मेरा ये फ़र्ज़ है। इट इज़ माई ड्यूटी। एक पिता होने के नाते बीइंग अ फादर। ओके, क्या कहेंगे? बीइंग अ फादर, इट इज़ माई ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ख़त्म हो गया, यहीं तक था। तो आप लोग इसे बार फिर से रिपीट करिएगा। और आज के लिए इतना ही। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अच्छा लगे तो कमेंट करिए कि आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए।